हेलो मित्रों, नमा संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आदर्श प्रश्न पत्र 12 भाग है। इसके पहले मैंने 11 भाग तक की प्रश्नोत्तरी कराई है, तो आज चलिए देख लेते हैं भाग 12 का। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा टीजीटी संबंधित 125 प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि मैं सिर्फ 35 से 40 मिनट के अंदर इसको करा देती हूँ, जो कि पेपर में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं से भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो अभी तक मैंने भाग 11 तक की प्रश्नोत्तरी कराई है और आज चलिए देख लेते हैं भाग 12 से। तो शुरू करते हैं यहाँ से प्रश्नों की सीरीज को। प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक भी शेयर करिए। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की सीरीज को। हमारा यहाँ पर आज पहला प्रश्न है हमारा, भर्तृहरि के अनुसार गंगा के धरती पर आने का सही क्रम क्या है। तो भर्तृहरि के अनुसार गंगा के धरती पर आने का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो सीधा सीधा प्रश्न और सीधा सीधा उत्तर जो सही है उसी को हम करते चलेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। हमें प्रश्न देखना है, समय नहीं देखना है। उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। पहले स्वर्ग, फिर शिव, फिर हिमालय, पृथ्वी। सिरः सारभम स्वर्गात वाला जो श्लोक है ना, वहीं से यह लिया गया है नीत शतक से। तो यहाँ पर स्वर्ग, पहले स्वर्ग से आई, फिर शिव पर, फिर हिमालय, फिर पृथ्वी। यहाँ पर उत्तर 1 में सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, तदर्थ का पयः के साथ सामासिक पद क्या होगा। तदर्थ का पयः के साथ सामासिक पद पूछा है तो क्या हो जाएगा। तो 2 में उत्तर हमारा होगा द्विजार्थम इदमिति हो जाएगा। तदर्थ का पयः के साथ सामासिक पद होगा द्विजार्थम इदमिति, ये उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ग्रंथ के मंगलाचरण से भर्तृहरि को वेदांतोक्त ब्रह्म का उपासक मानते हैं। तो निम्नलिखित में किस ग्रंथ के मंगलाचरण से भर्तृहरि को वेदांतोक्त ब्रह्म का उपासक माना गया है। नीत शतकम, वैराग शतकम या नीत शतकम वाक्यपदीयम या तो वाक्यपदीयम वैराग शतकम, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा हमारा सी, यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। नीत शतकम वाक्यपदीयम, यहाँ पर उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न हमारा है कि मुक्ता जाल म्यू प्रयात झटित भ्रंश्यत दिशो दृश्यताम, प्रस्तुत पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। तो मुक्ता जाल म्यू प्रयात झटित भ्रंश्यत दिशो दृश्यताम, प्रस्तुत पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। 4 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, नीत शतकम से होगा। उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ह्रीमति शब्द का अर्थ है। तो ह्रीमति शब्द का अर्थ क्या होगा। लज्जा, बुद्धि, द्विविधा, 2 प्रकार की सलाह। तो उत्तर होगा लज्जा हो जाएगी। ह्रीमत मतलब लज्जा होता है। उत्तर ऐसे ही सब नीत शतक से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी चल रही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है कि तान प्रत्येश विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते। तान प्रत्येश विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते रेखांकित पद में संधि होगी। तो इसमें संधि पूछा है, कौन सी होगी। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, प्रकृत भाव संधि। उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि होगा। जो यहाँ पर रुचि राहुल वैरायते होगा ना, तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न हमारा है कि मनुष्य में प्रकृत प्रत्यय क्या होगा। तो मनुष्य में प्रत्यय क्या लगेगा। मनस्विनी, मनस्विनी, मनसेनी या मनसिक 3। तो 7 में उत्तर ए होगा, मनस्य विनी प्रत्यय लगेगा, तो मनस्विन हो जाएगा। उत्तर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, संतन्नेपि बृहस्पति प्रभृत्या संभाविताः पंचसाः। यहाँ पर पंचसाः पद में समास क्या बनेगा। तो पंचसाः बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ पर समास पूछा है तो उत्तर हमारा सी सही होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भर्तृहरि के अनुसार यदि व्यक्ति में श्रेष्ठ काव्य करने का सामर्थ्य है तो किसकी आवश्यकता नहीं है। भर्तृहरि के अनुसार यदि व्यक्ति में श्रेष्ठ काव्य करने का सामर्थ्य है तो किसकी आवश्यकता नहीं है। धन की, राज्य की, सुख की, ख्याति की। तो 9 में उत्तर हमारा हो जाएगा बी, राज्य की आवश्यकता नहीं है। उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कलत्र मतलब स्त्री पद में कौन सा लिंग है। तो कलत्र पद में कौन सा लिंग है। नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 10 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, नपुंसक लिंग में कलत्र होता है। कलत्रम, कलत्रे, कलत्राणी। तो ये है स्त्री पद है। कलत्र स्त्री लिंग, स्त्री में बोला मतलब स्त्री के लिए आया है, लेकिन इसमें नपुंसक लिंग हो जाएगा। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे है, हस्तावृष कुमारकों में किस सूत्र से संधि हुई है। तो हस्तावृष कुमारकों में किस सूत्र से संधि हुई है। 11 में उत्तर हमारा सी होगा, एचो वायावह सूत्र होगा। उत्तर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, उचितम नाते मंगल काले रोदितुम। कौन कह रही है, किसका कथन है।
तो यहाँ किसका कथन है? तो 12 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी। प्रियंवदा अनुसुईया दोनों सखियाँ कहती हैं किसको? शकुंतला को कहती है कि सखी उचितम नाते मंगल काले रोदे, तुम इस तुम्हारा इस मंगल काल बेला में तुम्हारा रोना उचित नहीं है। जब वो ससुराल के लिए तैयार कर रही थी तब ऐसा वाक्य बोली है। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अभोआ में लकार एवं वचन होगा। तो अभोआ में कौन सा लकार कौन सा वचन है? तो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में हो जाएगा। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर है। बहुत कम समय में 125 प्रश्नों को सीरीज करा रहे हैं। जिसको भी भाई बहनों को ना मिले तो उसको भी वीडियो शेयर करें। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, समय का बहुत मतलब इसमें ख्याल रखा गया है। चाहे तो इसको हम 1 घंटे 2 घंटे में ले जाएं, चाहे तो इसको हम खींच के ले आके 35 से 40 मिनट के अंदर हो जाता है लगभग। तो देखते हैं, पूछा है कि अमी वेदिम परितः क्लिप्तधिष्णयाः यह सूक्ति शाकुंतलम के किस अंक की है? तो अमी वेदिम परितः क्लिप्तधिष्णयाः यह सूक्ति शाकुंतल के चतुर्थ अंक की है। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं कणो। उत्तर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, छाया प्रधाना द्रुमाः तैहि इस विग्रह से छाया द्रुमैः में समास क्या बनेगा? तो छाया प्रधाना द्रुमैः तैहि, तो यहाँ पर इस विग्रह में छाया द्रुमैः में समास पूछा है तो 15 में होगा मध्यम पद लोपी समास हो जाएगा। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कहनु खलवेश न्यूसने में सज्जते, यहाँ पर न्यूसने पद का क्या अर्थ है? तो कहनु खलवेश न्यूसने में सज्जते, न्यूसने पद का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा वस्त्र होगा। कौन खींचता है वस्त्र को? वही मृग शावक जिसको शकुंतला पाली पोसी थी। तो 16 में उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, गुरुवप विरह दुखम आशा बंधा साहेति इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो गुरुवप विरह दुखम आशा बंधा साहेति सूक्ति का वक्ता कौन है? यक्ष अनुसुईया तमसा प्रियंवदा। तो 17 में उत्तर बी हो जाएगा, अनुसुईया होंगे। उत्तर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सुमेलित करें। यहाँ पर हमको करना है सुमेलित। यहाँ पर उनके जो कि कवि हैं, कवि के पिता हैं, तो पिता के पुत्र जो भी मिल जाए यहाँ पर हमको कर लेना है सुमेलित। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर मिलान करते हैं। गंधर्व सेन के पुत्र कौन है? तो भर्तृहरि हो जाएंगे। पहले हम यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे तब पुत्र का देखेंगे ना। तो गंधर्व सेन भर्तृहरि के पिता हैं। श्रीकंठ किसके पिता हैं? तो जो कि श्रीधर हैं भारव के पिता। नीलकंठ हो जाएंगे भवभूति के पिता। वीरदत्त होंगे दंडी के पिता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 2 1 3। तो 18 में उत्तर हमारा यहाँ पर डी सही होगा। डी मतलब कि गंधर्वसेन किसके पिता हैं? भर्तृहरि के। श्रीधर किसके पिता हैं? भारव के। नीलकंठ किसके पिता हैं? भवभूति के। वीरदत्त किसके पिता हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा दंडी। तो उत्तर हमारा डी सही होगा। आगे चलिए देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध युग्म का चयन करना है। तो सामोहतक नाटक जो कि संस्कृत में अंबिका दत्त व्यास की रचना है। वासव दत्ता ये नहीं है। जगन्नाथ भावनी विलास सही है। काव्य दर्श दंडी सही है। जो वासव दत्ता है ना सुबंधु की रचना है, और स्वप्न वासव दत्तम होता तो भास की रचना थी, लेकिन वासव दत्ता सुबंधु की है। तो बी वाला युग्म जो है अशुद्ध है। उत्तर बी सही होगा। चलिए देखते हैं 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, ऐश्वर्यम यदि वांछस प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, गेटे द्वारा शाकुंतलम की प्रशंसा का यह संस्कृत अनुवाद किसने किया था? तो ऐश्वर्यम यदि वांछस प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, गेटे द्वारा शाकुंतलम की प्रशंसा का यह संस्कृत अनुवाद किसने किया था? तो 20 में उत्तर हमारा हो जाएगा ए, वासुदेव विष्णु मिरासी ने। उत्तर ए सही हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 21 है। प्रश्न है कि को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवति, यहाँ हुतवहाद में पंचमी किस सूत्र से हुई है? तो हुतवहाद में पूछा है पंचमी किस सूत्र से हुई है, तो उत्तर क्या होगा? 21 में डी हो जाएगा। अन्यारादित ऋतैर दिख शब्द अच्युतर पद जाहि युक्ते सूत्र से यहाँ हुतवहाद में पंचमी विभक्ति हुई है। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, बाण की गद्य रीति है। तो बाण की गद्य रीति कैसी है? तो उत्तर ए हो जाएगा। पांचाली रीति है, सबको मालूम है। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, हु धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? हु धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? जुहुधि, जुहुवान, जुहुत, जुहोतु। तो 23 में उत्तर हमारा ए होगा, जुहुदी हो जाएगा। मध्यम पुरुष एक वचन में रूप जुहुदी हो जाएगा हु धातु का। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट है, बाण ने कादम्बरी के मंगलाचरण में किस सूक्ति को उद्धृत किया है? तो बाण ने कादम्बरी के मंगलाचरण में कौन सी सूक्ति करी है? तो यहाँ पर हो जाएगा त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, जो कि वंशस्थ छंद में है। तो सी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारव का संबंध किससे नहीं है? तो भारव का संबंध किससे नहीं है पूछा है। तो अलंकृत काव्य शैली से है,
बृहत्रयी से भी है, पाषाण त्रय भी उन्हीं की रचना है जो कि किरातार्जुनीय के 3 वाले प्रथम द्वितीय तृतीय का है, लेकिन लघुत्रयी से इनका कोई संबंध नहीं है। उत्तर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, शिवराज विजयम प्रधान रस है, तो शिवराज विजयम में प्रधान रस क्या हो जाएगा? तो उत्तर होगा सी, वीर रस प्रधान उपन्यास है शिवराज विजय, तो उत्तर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है आगे यहाँ पर 27 नंबर, रघुवीर सिंह शिवाजी का संदेश लेकर कहाँ गया था? तो कहाँ गया था? उत्तर 27 में हो जाएगा सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग गया था। तो रघुवीर सिंह शिवाजी का संदेश लेकर कहाँ गया था? उत्तर बी सही होगा, सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग गया था। 27 में बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, श्रीमान पद आदित्य पद लांछना, श्रीमान आदित्य पद लांछना कौन थे? तो जो यहाँ पर वाक्य है कहाँ का है? तो शिवराज विजयम का है, और कौन थे पूछा है, तो 28 में बी होगा, विक्रमादित्य होगा। यह बता कौन रहे हैं? योगी राज बता रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु से। श्रीमान आदित्य पद लांछना उनके समय में यह समाधि दूसरी बार लिए थे, यही बता रहे थे, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, बद सिद्धासन शनैः निरुद्ध निश्वासैः प्रबोधित कुंडलिनीकैः विजित दशेन्द्रियैः अनाहत नादः, इस कथन का वक्ता कौन है? तो बद्ध सिद्धासनैः निरुद्ध निश्वासैः प्रबोधित कुंडलिनीकै विजित देशेन्द्रियैः नाहत नादः, इस कथन का वक्ता कौन है? तो हो जाएंगे ब्रह्मचारी गुरु। किसके लिए बोल रहे हैं? तो योगीराज के लिए है। उत्तर जिसमें ए उत्तर हमारा सही होगा। सीधा प्रश्न सीधा उत्तर बोलते चल रहे हैं भाई बहनों, समय बहुत कम है, तो इसमें हम जितने कम समय प्रश्नोत्तरी पूरी कर ले उतना बहुत है। रिवीजन क्लास है, यहाँ पर पढ़ना पढ़ाना जितना होना था हो गया है, सिर्फ प्रश्न और उत्तर देखते चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। प्रश्न है कि विलक्षणो एवं भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः, यह किसका विशेषण है? तो किसका हो जाएगा? कौन कह रहा है? तो ये कह रहे हैं ब्रह्मचारी योगी राज कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु से। और किसका विशेषण है? तो ये होगा सी उत्तर सही, शिव का हो जाएगा। कौन कथन का अगर पूछे किसका है तो योगी राज का हो जाएगा। वक्ता योगीराज है, श्रोता ब्रह्मचारी गुरु हैं, और यह विशेषण किसका है? तो भगवान भोलेनाथ शिव का है, उत्तर सी होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, याय जूकहि राज सुयाद यज्ञा ब्याजिसत, इस वाक्य में वाच्य है। तो याय जूकहि राज सुयाद यज्ञा ब्याजिसत, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या ऋजंत का प्रयोग है? 31 में उत्तर हमारा ए होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? तो अगर यहाँ पर हो जाएगा 500, 70, 600, 700, तो उत्तर हमारा 32 में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी, 700 श्लोक यहाँ पर दिया है 32 में, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्यो प्रपौत्रो मूर्ति मदिव कलियुगम गृहीत विग्रहयु चा धर्मा, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? अस्यो प्रपौत्रो मूर्ति मदिम कलियुगम गृहीत विग्रहयु चा धर्मा, इस वाक्य में अलंकार कौन सा होगा? उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर, उत्तर ए सही है। शिवराज विजय की सूक्ति है, ए उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, अकारसुह पद में लकार होगा, तो अकारसुह पद में लकार क्या होगा? 34 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा, उत्तर हमारा बी, यहाँ पर हमारा उत्तर सी सही होगा, लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर हमारा प्रश्न है, इनमें से महाप्राण वर्ण नहीं है, तो महाप्राण वर्ण नहीं है, कौन सा नहीं है? गा खा सा हा, तो उत्तर हो जाएगा ये यहाँ पर गा, जो कि महाप्राण नहीं है, अल्पप्राण है, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नम धातु का ऋट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो नम धातु का ऋट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पूछा है, नस्यति, नंस्यति, नमिष्यति, नमेष्यति। 36 में उत्तर बी होगा, न्यंसति हो जाएगा, उत्तर बी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सुमेलित करिए, तो यहाँ पर कुछ जो कवि हैं किस वंश में उनका आगमन हुआ था यह दिया है, इसको सुमेलित करना है। तो 37 नंबर वाक्य देखते हैं इसमें, जो कि किस वंश के हैं, जो मतलब राजा हुए थे, ये किस वंश के हैं, इनका अलग एक वंश निर्धारित रहता था, तो उसी वंश को सुमेलित करना है। ये सिंह विष्णु, 37 में देखते हैं, सिंह विष्णु का वंश क्या था? तो पल्लव वंश था, है ना। सिंह विष्णु का देख लेते हैं, इसका 37 में ए होगा, सिंह विष्णु का जो था पल्लव वंश था, और हर्ष का था जो पुंसभूति वंश था, हर्ष का पुंसभूति था, और दुर्विनीत का था गंगवंश, दुर्विनीत का जो कि ये राजा थे तो गंगवंश था इनका, और विष्णुवर्धन का जो था ये हमारा चालुक वंश था। तो उत्तर यहाँ 37 में हमारा ए सही हो जाएगा, मैंने मिलान बढ़िया किया, देख लीजिएगा, उत्तर ए सही होगा, 3 1 4 2। सिंह विष्णु का था पल्लव वंश, हर्ष का था पुंसभूति वंश, दुर्विनीत का था गंगवंश, और विष्णुवर्धन का है चालुक वंश। उत्तर 3 1 4 2 ए उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है,
उवाच रूप बनता है। तो उवाच रूप कहाँ बनता है? प्रथम पुरुष एक वचन में, उत्तम पुरुष एक वचन में, उपयुक्त दोनों में, या केवल प्रथम पुरुष द्विवचन में। तो यहाँ 38 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों में बनता है, सी उत्तर सही हो जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नाहम मूर्ध विक्रीणामि किंतु भिनद्मि, यह कथन है। तो नाहम मूर्ध विक्रीणामि किंतु भिनद्मि, यह कथन किसका है? बाणभट्ट का। तो यहाँ पर सही से आंसर दिया है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, समय लगेगा। तो अंबिका दत्त व्यास का है, जो कि शिवराज विजय का यह कथन है। बाकी कथनकार अगर पूछेगा तो हो जाएंगे कौन? ब्रह्मचारी गुरु। और श्रोता कौन है? तो ये सुना रहे हैं सारी भारतवर्ष की कहानी किसको? योगीराज को, ब्रह्मचारी गुरु। ये महमूद गजनवी जब आया था आक्रमण करने, तो पंडितों ने जब कहा था कि मुझसे 200 करोड़ की मुद्राएं ले लो, लेकिन ये शिव की प्रतिमा को हाथ ना लगाओ, तभी वह बोलता है, कहता है कि ना हम मूर्ति विक्रीणामि किंतु भिनद्मि, मैं मूर्ति को बेचता नहीं, मतलब कि लेकिन तोड़ता हूँ। उत्तर बी यहाँ पर सही होगा। अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है, तो उत्तर बी ही सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भारत में यवन राज्य का बीजारोपण किसने किया है? तो भारत में यवन राज्य का बीजारोपण करने वाला वह यवन कौन था? उत्तर हो जाएगा बी, मोहम्मद गौरी अर्थात शहाबुद्दीन ने। उत्तर बी सही हो जाएगा। 40 में हमारा उत्तर बी होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भौती में प्रत्यय क्या होगा? तो भौती में प्रत्यय क्या लगेगा? गीप, गीन, गीस। यहाँ पर 41 में उत्तर हमारा भौती में गी प्रत्यय होगा। उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42 नंबर प्रश्न है कि पुमान में प्रकृत प्रत्यय क्या होगा? तो पुमान में प्रकृत प्रत्यय क्या होगा पूछा है, तो उत्तर डी होगा, पुई धन डमसुन प्रत्यय। पुई धन डुमसुन प्रत्यय हो जाएगा पुमान में। यहाँ पर 42 में उत्तर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, निम्न में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप नहीं है। तो इसमें से पूछा है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा नहीं है? दिशाह, सुमनाह, जात वेदाह, बनौकाह। तो 43 में उत्तर हमारा दिशा, जो कि ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप नहीं है। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, दाराह शब्द किस लिंग में होता है? तो दाराह शब्द किस लिंग में होता है? उत्तर हो जाएगा बी, पुल्लिंग के बहुवचन में दारा होता है। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, देवाह समुद्रम सुधाम मनमथु। देवाह समुद्रम सुधाम मनमथु, इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? तो 45 में उत्तर हो जाएगा देवैहि समुद्रम सुधा मनमथे हो जाएगा। देवैहि समुद्रम सुधा मनमथे 45 में उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से कौन सी विभक्ति होती है? तो पूछा है कि सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, चतुर्थी। तो 46 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीया होती है। यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। 46 में उत्तर बी सही होगा, तृतीया होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, पृथक बिना नाना अभिस्तृतीया अंतरश्याम, इस सूत्र से किन विभक्तियों का विधान होता है? तो पृथक बिना नाना अभिस्तृतीया अंतरश्याम, इस सूत्र से किन विभक्तियों का विधान होता है? तो 47 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी हो जाएगा। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, उकालो क्षस्व दीर्घ प्लुप्ता यहाँ किस सूत्र से संधि हुई? तो उकालो अक्षस्व दीर्घ प्लुप्ता यहाँ किस सूत्र से संधि होगी? तो कौन सा सूत्र है? झलाम जसवंते झय हनंतरश्याम या उपयुक्त दोनों। तो 48 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। सी उत्तर सही हो जाएगा। झलाम जसवंते होगा, जय हंतरश्याम हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों सूत्र 48 में सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हमें करना है मिलान। तो मिलान देखते हैं किसमें क्या बनेगा। तो ये कुछ सूत्र दिए हैं, उसके कैसे क्या बनना है। तो 49 का प्रश्न देखते हैं। तो दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाचा, दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाचा, और यहाँ पर और दुरांतिकार्थैः षष्ठ्यंतरश्याम, दुरांतिकार्थैः षष्ठ्यंतरश्याम होगा। उभय प्राप्तो कर्मणि हो जाएगा। यहाँ पे अक्तस्य च वर्तमाने हो जाएगा। इस सूत्र से संबंधित पूरा जो संपूर्णता ये पूरा हो गया, तो इसमें बनेगा 3, 4, 1, 2। दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, दुरांतिकार्थैः षष्ठ्यंतरश्याम, उभय प्राप्त कर्मणि अक्तस्य वर्तमाने। तो उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा हमारा सही। तो यहाँ पर डी उत्तर सही होगा। सुमेलित सही किया है। 49 में हमारा ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। यजेह कर्मणा करण संज्ञा संप्रदानस्य चा कर्म संज्ञा, इस वार्तिक से किसकी करण संज्ञा होती है? तो यजेह कर्मणा करण संज्ञा संप्रदानस्य चा कर्म संज्ञा, इस वार्तिक से किसकी करण संज्ञा होती है? यश धातु के करण की, यश धातु के संप्रदान की, यश धातु के कर्म की, या यश धातु के कर्ता की।
तो 50 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा, यज धातु के कर्म की होती है, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, इनमें से भिन्न पद पहचानिए। तो भिन्न पद का पहचान करना है, क्या होगा, एकोनाशीति ही नवसप्तति ही एकोन सप्तति ऊनाशीति। 51 में उत्तर सी हो जाएगा, एकोन सप्तति हो जाएगा, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, 74 का संस्कृत में शुद्ध रूप क्या बनेगा। तो 74 का संस्कृत में शुद्ध रूप पूछा है, क्या होगा, तो 52 में उत्तर हमारा चतुसप्तति हो जाए, चतुसप्तति होगा, उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा, 52 में उत्तर सी होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सर्वमहान में समास क्या बनेगा। तो सर्वमहान में समास पूछा है, तो 53 में उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास दिया है, 53 में उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, गंगा चा यमुना चा इसका सामासिक पद क्या होगा। तो गंगा चा यमुना चा का सामासिक पद क्या होगा, तो 54 में उत्तर सी होगा, गंगा यमुने हो जाएगा, 54 में उत्तर सी सही हो जाएगा, गंगा यमुने दिया है, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, 55 नंबर प्रश्न है, अकृष्ट पक्षा युस संपदा, इस पंक्ति में अलंकार क्या बनेगा। अकृष्ट पक्षा युस संपदा बहुत महत्वपूर्ण किराता अर्जुनियम की पंक्ति है और इसमें अलंकार पूछा है, क्या होगा, तो उपमा उत्प्रेक्षा विरुद्धाभास अतिशयोक्ति, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा 55 में, क्योंकि मानो वहाँ पर बिना जोते बोए ही वहाँ पर पृथ्वी जो है वो धन की वर्षा करे, मतलब धन धान से परिपूर्ण है, उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56 नंबर प्रश्न है कि किस पाश्चात्य विद्वान ने भारत के किराता अर्जुनियम की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो कौन से ऐसे पाश्चात्य विद्वान हैं जो भारत के किराता अर्जुनियम की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मैक्स मूलर, गेटे, डॉक्टर ए बी कीथ, श्री याकोबी, उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ए बी कीथ होंगे, उत्तर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, प्रवृत्ति सारह खल मादृशाम गिरह, तो यहाँ पर गिरह पद में विभक्ति क्या हो जाएगी। तो प्रवृत्ति सारह खल मादृशाम गिरह, तो यहाँ पर गिरह पद में विभक्ति पूछा है, तो 57 में हो जाएगा, प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा, गिरह बनेचर कहता है, मादृशाम से बनेचर का बोध होता है, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, वसुपमानस वसून मेदिनी, यहाँ पर वसुपमानस पद से संकेत किसका है। तो वसुपमानस वसून मेदिनी में वसुपमानस पद से किसका संकेत है, अर्जुन का, दुर्योधन का, कृष्ण का, युधिष्ठिर का। 58 में उत्तर बी होगा, वसुपमानस से दुर्योधन का संकेत है, उत्तर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृता संयत लब्ध कीर्त्या, ये किसके विशेषण है। तो महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृता संयत लब्ध कीर्त्या किसके विशेषण है, योद्धाओं के हो जाएगा, उत्तर ए हमारा सही होगा, उत्तर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, समी तरुम शुष्क मिवाग्नि रुक्षिका, यहाँ पर सूक्ति किस कवि से संबंधित है। तो समी तरुम शुष्क मिवाग्नि रुक्षिका या सूक्ति किस कवि से संबंधित है, उत्तर हो जाएगा सी, भारत क्या है किराता अर्जुनियम का, जो कि कौन वक्ता अगर पूछेगा कौन है तो ये होंगी द्रौपदी हो जाएंगी, 60 में उत्तर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कचाचितो विश्व गिवा गजो गजो, यहाँ पर अगजो पद का अर्थ क्या होगा। तो अगजो पद का क्या होगा, दो हाथी, नकुल सहदेव, अश्विनी कुमार, दो पर्वत, तो 61 में उत्तर हमारा डी हो जाएगा, दो पर्वत हो जाएगा, उत्तर डी सही होगा। कौन वक्ता कौन है, तो द्रौपदी बोलते हैं किराता अर्जुनियम में, उत्तर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मृगाज दूलेन मृगादुजालून शिखेश बरहिशाम, तो यहाँ पर बरहिशाम पद का अर्थ क्या हो जाएगा। तो बरहिशाम पद का अर्थ पूछा है, मृगादुजालेन शिखेश बरहिशाम, तो बरहिशाम में अर्थ क्या बनेगा, मयूर का पंख, कुश, मृग, पशु, तो बरहिशाम मतलब जो मृग के द्वारा चरी हुई कुश था उसी का अग्रभाग, उत्तर यहाँ पर बी सही होगा, 62 में उत्तर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट आगे चलिए देखते हैं 63 नंबर प्रश्नों को। तो प्रश्न हमारा है 63 नंबर, कह रही है कौन की, द्रौपदी कह रही हैं, समेन सिद्धि मुनियो ना भूभृता, इस पंक्ति को कौन किससे कह रहा है, तो द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं, उत्तर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, निराश्रया हंत हता मनुष्विता, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, वक्ता कौन है, द्रौपदी है, और ग्रंथ कौन सा है, तो किराता अर्जुनियम है, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अशुद्ध रूप अलग कीजिए, तो यहाँ पर हमें अशुद्ध रूप का चयन करना है, कौन सा होगा, दोहमी, रोदिमी, दोहामी, वेद, तो 65 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा, दोहामी नहीं बनता है, उत्तर सी हमारा सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अशुद्ध रूप पहचानिए, तो यहाँ पर अशुद्ध रूप का पहचान करना है, ब्रवती, ब्रवीति, ब्रूते, आहा, तो जो कि यहाँ पर 66 में उत्तर ए होगा, ब्रवती रूप नहीं बनता है, उत्तर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है,
विधि समय नियोगा दीप्त संघार जिहिमाम, यह सार गर्भित पंक्ति है। तो यह सार गर्भित पंक्ति किसके द्वारा रची गई है? तो उत्तर होगा बी, भारव की रचना है। विधि समय नियोगा दीप्त संघार जिहिमाम, यह सार गर्भित पंक्ति भारव की है। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 68 नंबर प्रश्न है, बेतवा नदी का संबंध किस देश से है? तो बेतवा नदी का संबंध किस देश से है? दसपुर से, दसारण से, उज्जैन से, कुरुक्षेत्र से। तो 68 में उत्तर बी हो जाएगा, दसारण हो जाएगा। उत्तर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, यहाँ पर करना है हमें सुमेलित। यहाँ दूध के प्रकार है और दूत है, तो ये देख लीजिए क्या कौन से कैसे प्रकार मिलते हैं। तो यहाँ पर 69 में उत्तर हमारा क्या सही होगा? निसृष्ट। तो निसृष्टार्थ कौन है? तो यहाँ पर निसृष्टार्थ हो जाएंगे कौन? यहाँ पर हनुमान हो जाएंगे। और मितार्थ कौन है? तो जो अच्छा वचन कौन बोलता है? तो बनेचर हो जाएंगे। और संदेश हारक कौन है? तो संदेश हारक मेघ हो जाएगा। प्रोषित भर्तृका कौन है? तो यहाँ पर यक्षिणी हो जाएगी ना, प्रोषित भर्तृका। तो यहाँ पर निशास्त्र कौन है? हनुमान जी के लिए आया हुआ है। मितार्थ कौन है? तो बनेचर के लिए आया है। संदेश हारक कौन है? मेघ हो जाएगा। और प्रोषित भर्तृका यक्षिणी हो जाएगी। तो उत्तर क्या होगा? 2, 4, 1, 3। उत्तर ए सही होगा। यहाँ पर उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नायिका प्रमुखतया कितने प्रकार की होती है? तो पूछा है नायिका कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। नायिका कितनी श्रेणी होती है? यहाँ पर 70 में उत्तर बी होगा, 3 प्रकार की होती है। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, हारांश तारांश तरल गुटिकान कोटिशाह शंख शुक्ति ही, इस पंक्ति में कहाँ के वैभव का वर्णन है? तो हारांश तारांश तरल गुटिकान कोटि साह शंख सूक्ति ही। यह कहाँ की है भाई? कहाँ की जो है कामनियाँ वहाँ जो है खेलती थी, जो गिट्टियों सोने की बालों में गिट्टियाँ खेलती थी। तो यहाँ कहाँ की है? तो 71 में उत्तर हमारा हो जाएगा उज्जैनी। ये उज्जैनी के वर्णन कर रहा है तो कालिदास ने मेघदूतम में। उत्तर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सुमेलित करें। तो यहाँ भी करना है हमें सुमेलित। इसमें सुमेलित का ऑप्शन ज़्यादा दिया है। अब दिया है कि कवि हैं, उनके गुरु कौन कौन से हैं, तो इसको करना है हमें सुमेलित। तो यहाँ पर बाणभट्ट के गुरु कौन है? तो यहाँ बाणभट्ट के गुरु हैं भत्सु। यहाँ पर तो भत्सु या भरबू हो जाएंगे। बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या है? भत्सु या भरबू हो जाएंगे। भर्तृहरि के गुरु कौन है? गोरखनाथ है। कृष्ण के गुरु का नाम पूछा है तो यहाँ सांदीपनी हो जाएंगी। शांदीपनी कृष्ण के गुरु के नाम है सांदीपनी। और शिवाजी के गुरु का नाम है समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास ये शिवाजी के गुरु का नाम है। तो 72 में उत्तर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिलान कर लीजिएगा एक बार। तो बी है, का में 2 होगा। बाणभट्ट भत्सु भरबू हैं और भर्तृहरि गोरखनाथ हैं। कृष्ण के हो जाएंगे सांदीपनी और शिवाजी के समर्थ गुरु रामदास होंगे। तो उत्तर हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी करना है हमें सुमेलित। देखिए सुमेलित है, यहाँ पुष्प है। ये मेघदूतम का प्रश्न है। पुष्प दिया है और ऋतुएं, कौन सा पुष्प किस ऋतु में खिलता है दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, मिलान करते हैं इसका। कुंद पुष्प किस ऋतु में खिलता है? तो हेमंत ऋतु में खिलता है। और लोध्र पुष्प किस में खिलता है? तो ग्रीष्म ऋतु में खिलता है। कुर्बक का पुष्प किस ऋतु में खिलता है? तो कुर्बक का पुष्प जो है ये, और आगे कुर्बक का जो पुष्प है वो खिलता है बसंत ऋतु में। कुर्बक का पुष्प बसंत ऋतु में खिलता है। शिरीष का पुष्प जो है हमारा, पर गलत मिलान कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, इसे मिलान सही करते हैं। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं तो मिलान करते हैं। 73 में हमारा उत्तर यहाँ पर डी माना गया है। तो डी के मिलान कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं फिर मिलान कर देना। तो कुंद का पुष्प खिलता है हेमंत ऋतु में। और लोध्र का पुष्प खिलता है यहाँ पर हमारा शिशिर में, शिशिर ऋतु में खिलता है। और कुर्बक का पुष्प खिलता है बसंत ऋतु में। और शिरीष का पुष्प खिलता है ग्रीष्म ऋतु में। कदम्ब का पुष्प कहाँ खिलता है? तो ये वर्षा ऋतु में खिलता है। अब मिलान हो गया है सही। 2, 4, 3, 5, 1, 5 यहाँ पर हो दिया था ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन गया था। अब मिलान मैंने सही किया है। तो कुंद का पुष्प कहाँ कब किस समय में? हेमंत ऋतु में। लोध्र का पुष्प शिशिर ऋतु में। और कुर्बक का पुष्प जो है वसंत ऋतु में। शिरीष का पुष्प जो है ग्रीष्म ऋतु में। कदम्ब का ऋतु
कदम्ब का पुष्प वर्षा ऋतु में है, तो उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। सूर्य के घोड़ों का रंग कैसा होता है? तो सूर्य के घोड़ों का रंग कैसा होता है? हरा, सफेद, पीला, लाल। तो ये भी मेघदूतम की सूक्ति है। तो पूछा है प्रश्न कि सूर्य के घोड़ों का रंग कैसा होता है, ये कहाँ का है? तो ये हो जाएगा, मेघदूतम का प्रश्न है, तो हरा होता है। 54 में उत्तर हमारा, 74 में उत्तर ए हो जाएगा, हरा होता है, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अलकापुरी की स्त्रियां कुर्बक के पुष्प को कहाँ धारण करती थी? जो कुर्बक का पुष्प होता था वह कहाँ धारण करती थी? जूड़े में, कान में, मांग में या बालों में? तो 75 में उत्तर हो जाएगा जूड़े में। कुर्बक का पुष्प कहाँ लगाती थी? जूड़े में, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साब्रे ह्रियु स्थल कमलिनीम न प्रबुद्धाम न सुप्ताम, यहाँ कमलिनी पद किसके लिए आया है? तो कमलिनी पद किसके लिए? साब्रे ही व स्थल कमलिनीम न प्रबुद्धाम न सुप्ताम। तो कमलिनी पद किसके लिए आया है? तो सही बात है, यक्षिणी के लिए आया है। भाई उसकी यक्षिणी यक्ष की न सोती है न उड़ती है। तो यहीं पर वह उत्तर में एक का यह प्रश्न है, उत्तर हमारा यहाँ पर बी सही होगा, यक्षिणी के लिए है। 76 में उत्तर बी होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तरणी, हिमांशु, मारीचमाली, अर्कः। तो हिमांशु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, सूर्य का नहीं है। 77 में भी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है, भवान प्रकृत्यो धीरः, यहाँ किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो भवान प्रकृत्यो धीरः किस सूत्र से तृतीया हुई है? इत्यंभूत लक्षण है, तो प्रकृतिभ्य उपसंख्यानम कर्तिकर्णयोस् तृतीया। तो 78 में उत्तर सी हो जाएगा, प्रकृत्या दिभ्य उपसंख्यानम सूत्र होगा सी, उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न हमारा आ गया है 79। प्रश्न कह रहा है कि कामदेव के पास कितने बाण है? तो कामदेव के पास कितने बाण है? तो उत्तर हो जाएगा बी, 5 बाण है, उत्तर बी हमारा सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कश्चित भर्तु स्मरसिरसिके त्वं हितस्य प्रियेति, कश्चित भर्तु स्मरसिरसिके त्वं हितस्य प्रियेति, यहाँ पर त्वं पद किसके लिए आया है? सारिका, मेघ, यक्षिणी, यक्ष। तो 80 में उत्तर हो जाएगा, सारिका के लिए आया है, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, केशेषु चमरीम हंति, यहाँ केशेषु पद में किस सूत्र से सप्तमी हुई है? तो केशेषु चमरीन हंति, केशेष में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति है? निमित्तात् कर्मयोगे तस्चा वर्तमाने सप्तमी पंचम्यो कारक मध्ये यतश्चा निर्धारणम। 81 में उत्तर ए हो जाएगा, निमित्तात् कर्मयोगे सूत्र होगा, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अभानुभेद्यम रत्नालोक छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौनम। उचित पद का चयन करिए। तो यहाँ पर उचित पद का चयन करना है, क्या सही हो जाएगा? अभानुभेद्यम रत्नालोकोच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमः यौवन प्रभुवम। तो 82 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ये पढ़ने में आ जाता है, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, यह सूक्ति ग्रंथ कहाँ से संबंधित है? उत्तर होगा कादम्बरी, जो कि सुकनासोपदेश से है। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, यह सूक्ति कादम्बरी के सुकनासोपदेश से संबंधित है, उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कादम्बरी सुकनासोपदेश के अनुसार दोषों को गुण में बदल देता है। तो दोषों को गुण में कौन बदल देता है? गुरु का उपदेश, सज्जनों की संगत, सदाचार, दृढ़ प्रतिज्ञा। तो भाई दोषों को गुण में परिवर्तित करने का कारण क्या है? तो गुरु का उपदेश है। 84 में उत्तर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सुकनास के अनुसार किनके हृदय में गुरु का उपदेश नहीं ठहरता है? तो सुकनास के अनुसार किनके हृदय में गुरु का उपदेश नहीं ठहरता है? तो कौन से ऐसा होता है हृदय? तो उत्तर सी होगा, कामदेव के बाणों से घायलों के हृदय में गुरु का उपदेश नहीं ठहरता है। 85 में उत्तर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 86 है, कादम्बरी का प्रधान रस है। तो कादम्बरी का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार, शांत, करुण, अद्भुत। तो कादम्बरी में प्रधान रस हो जाएगा श्रृंगार, उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, संस्कृत गद्य बृहत्रयी के कवि हैं। तो संस्कृत गद्य बृहत्रयी के कवि कौन है? भारवी, मार्ग, श्रीहर्ष, भास, भभूति, दंडी, दंडी बाण बहुभूति, दंडी बाण सुबंधु। तो 87 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी, दंडी बाण सुबंधु, जो कि एक गद्य बृहत्रयी के कवि माने गए हैं, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट है, भवभूति का उत्तरामचरितम नाटक किस अवसर पर खेला गया था? तो भवभूति का उत्तरामचरितम नाटक किस अवसर पर खेला गया था? तो उत्तर डी होगा, काल प्रियानाथ यात्रा पर खेला गया था, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मालती माधव की कथा है। तो मालती माधव की कथा कहाँ से है? काल्पनिक, पौराणिक, महाभारतीय, बृहद कथा से संबंधित। 89 में उत्तर ए हो जाएगा, काल्पनिक है। मालती माधव की कथा कैसी है? तो काल्पनिक है, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अशुद्ध युग्म पहचानिए। तो अशुद्ध युग्म क्या है?
बाण भट्ट की रीति क्या है? पांचाली। भवभूत की गौड़ी, अंबिका दत्त व्यास की लाठी, कालिदास की वैदर्भी। तो अशुद्ध युग्म का चयन करना है। तो अंबिका दत्त जो है ये लाठी रीत की नहीं है बल्कि ये भी पंचाली के हैं। तो 90 में उत्तर हमारा क्या सही हो जाएगा? अशुद्ध युग्म क्या है? 90 में उत्तर सी होगा अंबिका दत्त व्यास, जो कि पंचाली रीत के कवि हैं। उत्तर सी सही होगा, जो कि यहाँ अशुद्ध है, बाकी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भवभूति का प्रिय छंद है। तो भवभूति का प्रिय छंद क्या है? तो शार्दुल प्रकीर्तित, वंशस्थ, वसंतिल का शिखरणी। तो भवभूति का प्रिय छंद क्या है? शिखरणी है। 91 में उत्तर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, यादृक गद्य विधौ बाणः पद्यबंधे पितादृशः, यह कथन बाण के लिए किसने कहा है? तो यादृक गद्य विधौ बाणः पद्यबंधे पितादृशः, यह कथन बाण के लिए किसने कहा है? भोजराज, राजशेखर, जयदेव भट्ट। 92 में उत्तर हमारा ए सही होगा, भोजराज ने कहा है, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टावक्र किसके पुत्र थे? अष्टावक्र किसके पुत्र थे? सतानंद, कहोड़, विभांडक, वशिष्ठ। अष्टावक्र जो कि 8 जगह से टेढ़े थे, इसीलिए इनका नाम अष्टावक्र पड़ा। और किनके पुत्र थे? तो 93 में उत्तर भी होगा, कहोड़ के पुत्र थे। कहोड़ के पुत्र थे, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सरदिजियु घर्मः केतकी गर्भपत्रम, इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो सरदिजियु घर्मः केतकी गर्भपत्रम सूक्ति का वक्ता कौन है? राम, तमसा, मुरला, भागीरथी। तो यहाँ पर 94 में उत्तर सी होगा, मुरला है, उत्तर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95 नंबर प्रश्न है कि उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, यह कथन किसका है? तो उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य यह कथन किसका है? तो उत्तर हो जाएगा कौन सा? 95 में सी उत्तर होगा, तमसा का कथन है, उत्तर हमारा सी सही होगा। उत्तरामचरितम का सूक्ति महत्वपूर्ण है जो तमसा कहती हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, अग्रे लोला करिकलभ को यह पुरा वर्धितो भूत, इस कथन का वक्ता कौन है? तो अग्रे लोला करिकलभ को यह पुरा वर्धितो भूत, इस कथन का वक्ता कौन है? वासंती नेपथ्य से बोलती हैं, मुरला, तमसा, राम। तो यहाँ पर 96 में उत्तर हमारा ए होगा, यह वासंती बोलती हैं नेपथ्य से, जहाँ पर वाई नहीं है भी, उत्तर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधुओं में, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधुओं में, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? उत्तर हो जाएंगे ए, राम है, उत्तर ए हमारा 97 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अप्सराओं में लकार और वचन है। तो अप्सराओं में किस लकार में किस वचन में है? विधिलिंग मध्यम द्विवचन, लोट मध्यम पुरुष द्विवचन, लोट उत्तम पुरुष द्विवचन, या लट उत्तम पुरुष द्विवचन। तो 98 में उत्तर सी होगा, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का हो जाएगा अप्सराओं, यहाँ पर 98 में सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, चामर पौने रिवा अपहृते रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो चामर पौने रिवा अपहृते रिक्त स्थान की पूर्ति क्या है? गुणाः, सत्यवादिता, साधिवादः, यशः। तो चामर पौने रिवा अपहृते क्या उड़ा दिया जाता है चामर के पौनों से? हवा से। तो 99 में उत्तर भी होगा, सत्यवादिता, राजाओं की सत्यवादिता को उड़ा दिया जाता है, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, गंगेय वसुजनन्यप तरंग बुद्बुद चंचला, यह किसका विशेषण है? तो गंगेय वसुजनन्यप तरंग बुद्बुद चंचला किसका विशेषण है? तो उत्तर हमारा होगा लक्ष्मी का हो जाएगा, उत्तर ए सही होगा। तो यहाँ पर किसका विशेषण बनेगा? तो लक्ष्मी का होगा, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असंगत विकल्प छांटिए। तो यहाँ पर असंगत विकल्प का चयन करना है, कौन सा है? अंतर्लीनस्य दुःखाग्निरुद्योद्यामं ज्वलिष्यतः ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो अनुधावति सीता देव्या सुकर कलितैः सल्लिकी पल्लवाग्रे छाया ध्रुवै निमितार्क मयूख तापा। यह पर जो विकल्प असंगत है, जिस ग्रंथ की सूक्ति है, तो 3 तो एक ग्रंथ की है और एक सूक्ति अलग है, तो कौन सी अलग है? उत्तर डी होगा, जो छाया ध्रुवै निमितार्क मयूख यह विज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। बाकी अंतर्लीनस, ऋषिणाम और सीता ये हमारे उत्तरामचरितम की सूक्ति हो जाएंगे, तो यही हमारा संगत विकल्प है। तो उत्तर हमारा क्या सही है? डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सर्वदेवताभ्यः प्रकृष्टतम ऐश्वर्यम मंदाकिन्यः, यहाँ मंदाकिन्यः पद में कौन सी विभक्ति होगी? सर्वदेवताभ्यः प्रकृष्टतमम ऐश्वर्यम मंदाकिन्यः, तो मंदाकिन्यः में पद में विभक्ति पूछा है, पंचमी, प्रथमा, षष्ठी, तृतीया। तो 102 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी मंदाकिन्यः में, उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर प्रश्न है कि सुतनु का सामासिक पद क्या होगा? तो सुतनु का सामासिक पद पूछा है, क्या है? शोभनम तनु यस्याह सा, शोभना तनु यस्याह सा, शोभना तनु यस्याह सा, या शोभना चासो तनु। 103 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा, शोभना तनु यस्याह सा हो जाएगा, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, दंपति पद में समास होगा। तो दंपति पद में समास क्या बनेगा? गर्भधारय द्वंद्व तत्पुरुष सुपसुपा। तो 104 में उत्तर बी होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, उत्तर बी सही है। नेक्स्ट आगे है प्रश्न, मर्मक छेदी पद में संधि किस सूत्र से हुई है? तो मर्मक छेदी पद में संधि किस सूत्र से है? स्तो, हिश्चना, इश्चु, सच्छोवटी,
छेचा इनमें से कोई नहीं। तो 105 में उत्तर सी होगा। मर्मक छेदी में छेचा सूत्र से संधि हुई है, उत्तर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कर पल्लव सतस्याह सह सय जडो जडात परिभ्रष्टः। यहाँ पर सह पद किसके लिए आया है? तो सह पद किसके लिए आया हुआ है? बहुत अच्छा श्लोक है, उत्तर रामचरितम का है, राम के द्वारा कहा गया है आर्या छंद में। तो पूछा है सह पद किसके लिए है? सीता के हाथ के लिए, राम के हाथ के लिए, पल्लव के लिए, जड़ के लिए। 106 में उत्तर हमारा हो जाएगा सीता के। जितने भी प्रथमांत पद इसमें आए हैं सीता के लिए हैं और पंचमी के पद जो है राम जी के लिए आए हैं, उत्तर ए सही होगा, सीता के हाथ के लिए है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है करान मम स्विदता स्विदन, उसी श्लोक की पंक्ति ये भी है। तो पूछा है करान मम स्विदता, स्विदता में प्रथमा होगा, यहाँ पर स्विदता स्विदन, स्विदता में हमारा पंचमी, स्विदन में प्रथमा। तो स्विदता पद में पूछा है यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? ये वही श्लोक की है जो भी इसके पहले कराया था, उत्तर होगा स्विदता हमें पंचमी हो जाएगी, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कटोस्तूष्णीम सहियो निर्वधीरेम तु प्रविलयः। यहाँ पर इस पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो कटोस्तूष्णीम सहियो निर्वधीरम तु प्रविलयः, यह पंक्ति हो जाएगी उत्तर रामचरितम से, उत्तर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कियच्चिरम वा मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम। यहाँ पर चंद्र पद से किसका संकेत किया है? तो मैं सीता जी कहती हैं भाई कितनी देर में मेघ से आच्छादित हुए चंद्रमा का दर्शन कर सकूंगी। तो चंद्रमा का शब्द क्या किसके लिए है? तो उत्तर होगा बी, राम के लिए है। यहाँ पर भी उत्तर 109 में हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है प्रणय एवं व्याहरति शोकस्य, इसका वक्ता कौन है? प्रणय एवं व्याहरति शोकस्य, इसका वक्ता है तमसा सीता वासंती राम। 110 में उत्तर हमारा ए होगा, तमसा कहती हैं प्रणयो व्याहरति शोकस्य, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है आश्रमो अयम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य। आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य, यह कथन किसका है? यह कथन है वैखानस का, प्रथम अंक का है विज्ञान शाकुंतलम के, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर हमारा प्रश्न है कि आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागशी, यह अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से संबंधित है? तो किस अंक से है? तो उत्तर ए होगा, प्रथम अंक से है, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है विश्वामित्र किस नदी के किनारे तप कर रहे थे? तो विश्वामित्र किस नदी के किनारे तप कर रहे थे? मालिनी, गोदावरी, गौतमी, गंगा नदी। तो 113 में उत्तर होगा गौतमी नदी, उत्तर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है अयम सा बलभित सखा दुष्यंतः, यहाँ पर बलभित पद का अर्थ किसके लिए है? इंद्र, विदूषक, सेवक, कज्जुकी। तो 114 में उत्तर होगा इंद्र के लिए बलभित शब्द आया है, उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कालिदास को कवि कुलगुरु किसने कहा है? तो कालिदास को कवि कुलगुरु की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? जयदेव, चंद्रदेव, राजशेखर, क्षेमेंद्र। 115 में उत्तर ए होगा, जयदेव के द्वारा है कवि कुलगुरु कालिदास, जयदेव ने कहा है, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का सची तीर्थ किस नदी पर बताया गया है? तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम जहाँ शकुंतला की अंगूठी गिरी थी, यह किस नदी पर बताया जाता है? उत्तर ए होगा, गंगा नदी है। 116 में उत्तर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा, यह पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से है? तो असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा, यह पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक की है? द्वितीय, तृतीय, प्रथम, चतुर्थ। 117 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा, प्रथम की है, उत्तर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रिया दुरापः कथम इप्सितो भवेत, यह किस ग्रंथ से संबंधित है? श्रिया दुरापः कथम इप्सितो भवेत, यह किस ग्रंथ से संबंधित है? तो उत्तर कौन सा होगा? उत्तर 118 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी, अभिज्ञान शाकुंतलम से है, उत्तर हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 119 नंबर इप्सिता में प्रकृत प्रत्यय क्या होगा? तो इप्सिता में प्रकृत प्रत्यय क्या होगा? ईप धन साधनता, ईप धन सीधनता, आप धन संधनता या ईप्स धन 3। 119 में उत्तर सी होगा, आप धन संधनता प्रत्यय होगा, इप्सिता बनेगा, उत्तर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शकुंतला दुष्यंत को किस अंक में प्रेम पत्र लिखती है? शकुंतला दुष्यंत को किस अंक में प्रेम पत्र लिखते हैं? द्वितीय, तृतीय, प्रथम, चतुर्थ। 120 में उत्तर हमारा होगा बी, तृतीय अंक में लिखते हैं, उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 121 नंबर प्रश्न है कि लोको नियम्मतिवात्म दशांतरेषु, यहाँ नियम्मत यु में संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोको नियम्मतिवात्म दशांतरेषु, यहाँ नियम्मत यु में संधि पूछा है तो कौन सी होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 121 में उत्तर हमारा हो जाएगा ए, स्वर संधि हो जाएगी। यहाँ पर 121 में उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है यजमानस पावक एवाहुति पतिता, यहाँ पर पावक पद में किस विभक्ति का बोध हो रहा है? तो पावक में किस विभक्ति का बोध होता है? तो पावक से एक तरह से दुष्यंत का बोध हो रहा है और यहाँ विभक्ति पूछा है तो हो जाएगा 122 में उत्तर हमारा डी, सप्तमी का एक वचन हो जाएगा, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है
मैं देव को नमस्कार करता हूँ, इसका सही अनुवाद क्या होगा? तो मैं देव को नमस्कार करता हूँ, इसका सही अनुवाद क्या है? अहम देवम नमस्करोमि, अहम देवम नमः, अहम देवाः नमः, अहम देवाय नमस्करोमि। तो 123 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, अहम देवम नमस्करोमि हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मुद्रा राक्षस कैसा नाटक है? तो मुद्रा राक्षस नाटक कैसा है? काल्पनिक, राजनीति विषयक, महाभारत कथाश्रित, धर्म परक नाटक। तो 124 में उत्तर बी हो जाएगा, राजनीति विषयक हो जाएगा, उत्तर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे है 125 प्रश्न हमारा है, तो अवोचत में कौन सा लकार है? तो यहाँ पर मैंने 125 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी है। अवोचत में लकार पूछा है, क्या है? लंग, लिट, लुंग, रिंग। 125 में उत्तर हमारा सी होगा, लुंग लकार हो जाएगा। तो 125 प्रश्नों की मैंने यहाँ सीरीज एकदम फास्ट तरीके से कराई है, बिना रुके। तो यहाँ पर हमारा पूरा 125 कंप्लीट है। इसके बाद जो 13 नंबर मॉडल पेपर है उसको भी हम जल्दी से करा देंगे। पेपर के पहले पहले जितने भी हमसे हो सके इसका मैं पूरा करा दूंगी। तो सभी भाई बहन देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, पढ़ते रहिए भाई बहनों। हर हर महादेव, सभी को नमः संस्कृताय।